हाय एवरीवन, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेंस्ट्रुअल कप्स। आइए जानते हैं मेंस्ट्रुअल कप्स के बारे में सब कुछ। मैं हूं डॉक्टर तमन्ना विनायक अग्रवाल, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन आता है कि मेंस्ट्रुअल कप्स का न्यू आइडिया किसे आया होगा। तो जब आप सैनिटरी नैपकिन या टैम्पून्स यूज करते हैं तो अक्सर एक फीमेल को अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में कुछ 17,000 पैड्स यूज करने पड़ते हैं। तो हम पैड यूज करके थ्रो अवे कर देते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि वो डिग्रेड कैसे हो रहा है, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं, वो हमारे लिए फ्रेंडली है या नहीं। तो ये जो मेंस्ट्रुअल कप्स का आइडिया है, जिसे भी आया होगा, वो बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली पर्सन है। सो मेंस्ट्रुअल कप्स आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लस कॉस्ट फ्रेंडली। आप जब भी पैड यूज करते हैं तो रफली वो पैड आपको 8 to 9 रुपीज का कॉस्ट करता है। तो आप इतना सारा मनी उस पर स्पेंड करते हैं। वहीं ये मेंस्ट्रुअल कप जो है आपका वन टाइम जो है आपको बाय करना है और रफली ये 300 to 600 के बीच में रेंज करता है। तो इट इज कॉस्ट फ्रेंडली ऑल्सो। अब देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल कप क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब ये कैसे काम करेगा। तो जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, यूट्रस है, यूट्रस के नीचे हमारी वैजिना होती है। तो जब हमें पीरियड्स होते हैं तो यूट्रस से ब्लीडिंग होती है और वो वैजिना में आती है, और अगर हम सैनिटरी नैपकिन यूज कर रहे हैं तो वो हमारी पैंटी पे जो पैड है वो उस पे आके कलेक्ट होता है। इसीलिए जब हम ये मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं तो वो कप जो है, ये वैजिना एरिया जो है उसके अंदर फिट हो जाता है इजीली, और जितना भी ब्लड है वो उसके अंदर कलेक्ट हो जाता है और बाद में हम उस ब्लड को थ्रो अवे कर सकते हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल कप कैसे एक्ट करते हैं, मतलब क्या ये ब्लड एब्जॉर्ब कर लेते हैं? नहीं। मेंस्ट्रुअल कप सिलिकॉन या लैटेक्स के बने हुए हैं और ये रीयूजेबल होते हैं। इनमें सिर्फ ब्लड कलेक्ट होता है, बाद में आपको ये कप को एम्प्टी करना होता है, ब्लड को डिस्पोज ऑफ करना है, एंड कप को आप वॉश करके रीयूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज आती है कि हमें ये कप यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको कप यूज करने के लिए फर्स्ट थिंग का ध्यान रखना है कि आपको अपने हैंड्स वॉश करने हैं अच्छे से। कप को वाटर से वॉश करना है, जस्ट प्लेन वाटर से, ताकि वो एक लुब्रिकेशन की तरह भी एक्ट करे। उसके बाद डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं कप को इंसर्ट करने के लिए। सी टाइप टेक्निक होती है, जैसे कि पिक्चर में दिखाई गई है। उससे आप उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं कप का, और वो इजीली आपके वैजिना में इंसर्ट हो सकती है। इंसर्ट करने के लिए आपको या तो अपने पॉट पे बैठना है या अपने थाइज को स्प्रेड करके आराम से नीचे स्क्वाटिंग पोजीशन में रहना है, जिससे आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएं, और बिल्कुल रिलैक्स माइंड से अपनी फिंगर्स से सी बना के कप को उसको वैजिना में इंसर्ट करना है और फिर छोड़ देना है। तो ये जो मटेरियल है कप का वो इस तरीके से है, जब आप सी छोड़ेंगे तो वो अपने आप एक प्रॉपर राउंड शेप ले लेगा और वो वैजिना में प्लेस डाउन हो जाएगा। और कप के नीचे एक स्टेम होती है जो एक डंडी सी होती है। तो जब आपको कप को बाहर निकालना है तो आपको जस्ट उसको खींचना है, थोड़ा सा पिंच करके, ताकि वैक्यूम जो है वो आप ब्रेक कर सके, एंड जस्ट आप कप को बाहर निकाल सकते हैं। वो जो ब्लड उसमें कलेक्ट होता है उसको आप अपने पॉट में थ्रो करके फ्लश कर सकते हैं। फिर से सोप वाटर से कप को क्लीन करके यू कैन रीयूज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम ये कप कितने देर के लिए यूज कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग आपकी ब्लीडिंग के, अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट ब्लीडिंग होती है तो आप 6 to 12 आवर्स तक ये कप को यूज कर सकते हैं, और उसके बाद उसको वॉश करके फिर से इंसर्ट कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 12 आवर्स। तो मतलब आप ओवरनाइट भी ये कप यूज कर सकते हैं। यूजुअली न्यू यूजर्स में एक क्वेश्चन होता है कि हमें साइज क्या सिलेक्ट करना है कप का, और एक डर होता है कि वो ढंग से फिट हुआ है या नहीं, कहीं लीकेज तो नहीं हो जाए। तो जब आप न्यू यूजर्स हैं तो आपके लिए कप सिलेक्ट करने के लिए एक ट्रिक है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं, यंग हैं, एडोलेसेंस एज है, तो ऑब्वियसली आपकी वेजाइना थोड़ी टाइट होगी, उसका साइज थोड़ा छोटा होगा, तो आप स्मॉल साइज कप यूज करिए। अगर आपका प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ है या आप सेक्सुअल एक्टिव हैं तो आप मीडियम साइज का कप यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पहले नॉर्मल डिलीवरी हो गए हैं तो ऑब्वियसली आपकी वेजाइना का साइज थोड़ा इंक्रीज हो गया है, तो आप लार्ज साइज का कप यूज करें। नेक्स्ट आता है कि हमें ये जो कप्स हैं उसको क्लीन कैसे करना है और उसको यूज कैसे करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हाइजीन। तो जब भी आप ये कप्स यूज कर रहे हैं, पहले आपको अपना अच्छे से हैंड वॉश करना है, जैसे आपको टेक्निक समझाई गई उस तरह से पिंच करना है, रिलैक्स होके अपने मसल्स को रिलैक्स करके स्क्वाटिंग पोजीशन में
या कमोड पे बैठकर उसको वेजिना में इंसर्ट करना है एंड उसको लीव डाउन करना है। अगर आप न्यू यूजर्स हैं तो इनिशियल फेज में आप 1 to 2 साइकिल्स के लिए पैड यूज कर सकते हैं अलोंग विद द कप। ये सिर्फ इनिशियल टाइम के लिए है ताकि आपके मन में जो डर है कि वो ढंग से फिट हुआ है या नहीं, कहीं लीक ना हो जाए, वो डर ना रहे एंड यू आर कंफर्टेबल विद यूजिंग द कप। एक बार आपको अपने पे कॉन्फिडेंस आ गया कि आप कप ढंग से इंसर्ट कर रहे हैं, देन यू कैन जस्ट यूज ओनली द कप्स विदाउट द पैड। तो ये था हमारे कुछ व्हाट इफ्स एंड व्हाट अबाउट्स द मेंस्ट्रुअल कप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कई लोगों को लगता है कि इतनी देर तक ब्लड कप में रहेगा, कहीं हमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। कई लोग इस चीज के डाउट में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। कप में जो ब्लड है वो सिर्फ कलेक्ट हो रहा है, उसका कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, कोई केमिकल्स नहीं यूज हुए हैं कप में जो आपके साथ वेजिना के साथ या ब्लड के साथ रिएक्ट करके कुछ हार्मफुल चीजें प्रोड्यूस करें। तो इसलिए जो कप्स हैं दे आर यूजर फ्रेंडली, दे आर कॉस्ट फ्रेंडली, दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए सेफली यूज कर सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल कप्स। अगर आपको कोई भी डाउट है मेंस्ट्रुअल कप्स रिलेटेड तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।